हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम बात करेंगे द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का लॉ नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी था जो हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार लोग उससे दूर भाग जाते थे। और एक दूसरा आदमी था जो कुछ खास नहीं बोलता था, लेकिन लोग उसकी बात मानते थे, उससे अट्रैक्ट होते थे। आखिर फ़र्क क्या था इन दोनों में? जवाब छुपा है लॉ नंबर 7 में। और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम किसी का भी रेजिस्टेंस तोड़ सकते हो और उनसे अपनी बात मनवा सकते हो। सोच के देखो, हर इंसान अपने मन में एक इमेज बनाता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, फेयर हूँ, ऑनेस्ट हूँ, काइंड हूँ। अब अगर कोई आके इनसे ये कह दे कि नहीं, तुम तो सेल्फिश हो या तुम गलत हो, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है, लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। चाहे तुम सच भी बोल रहे हो, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। रॉबर्ट बीइंग कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग आर नॉट रैशनल क्रिएचर, दे आर रैशनलाइजिंग क्रिएचर। मतलब हम डिसीजन लॉजिक से नहीं, सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हैं। अगर कोई तुम्हारी बात तभी तक मानेगा जब तक उनकी सेल्फ ओपिनियन को चैलेंज ना हो। तो अगर तुम्हें किसी को इन्फ्लुएंस करना है, पर्सुएड करना है, तो सबसे पहला काम है उनकी सेल्फ ओपिनियन को कंफर्म करना। मान लो तुम्हें किसी को कन्विंस करना है कि वो टाइम पे काम करे। अगर तुम कह दो यार तुम हमेशा लेट रहते हो, तुम्हारा कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा, वो तुम्हारी बात इग्नोर करेगा। लेकिन अगर तुम ये अप्रोच लो, मैं जानता हूँ तू कितना हार्ड वर्किंग है, तू चाहे तो इस काम को सबसे बेस्ट तरीके से कर सकता है, तो क्या होगा? उसका ईगो स्ट्रोक होगा और वो तुम्हारी बात सुनेगा। ये लॉ सिंपल दिखने में है, लेकिन इसका बेस डीप साइकोलॉजी में है। एक टर्म होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब किसी का इंटरनल बिलीव किसी एक्सटर्नल रियलिटी से टकराता है तो दिमाग टेंशन महसूस करता है, और वो टेंशन ख़त्म करने के लिए या तो वो तुम्हें इग्नोर करेगा या अपने आप को जस्टिफाई करेगा। लेकिन अगर तुम उसका सेल्फ ओपिनियन कंफर्म कर दोगे तो वो रिलैक्स फील करेगा और तुम्हारी बात मानेगा। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पॉलिटिक्स में नेता लोग कभी ये नहीं बोलते कि तुम्हें बदलना पड़ेगा, वो ये बोलते हैं कि तुम जैसे देशभक्त लोग ही देश को आगे ले जा सकते हैं। चाहे जनता कुछ करे या ना करे, उन्हें फील होता है कि हाँ, मैं तो पैट्रियोटिक हूँ। अब ये की चीज़ मार्केटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक शैम्पू का ऐड कभी ये नहीं बोलता कि तुम्हारे बाल गंदे हैं, वो ये बोलता है क्योंकि आपके बाल नेचुरली स्ट्रॉन्ग हैं, सिर्फ थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। अगेन सेल्फ ओपिनियन कंफर्म किया गया। लोग अपने बारे में जो सोचना चाहते हैं तुम उससे मैच करो और फिर धीरे से अपने मैसेज को उनके दिमाग में डाल दो। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक टॉप मैनेजर अपने एम्प्लॉय को बार बार कह रहा था तो केयरलेस है, तो गलती करता है, मुझे गुस्सा आ रहा है। एम्प्लॉय और ज़्यादा केयरलेस हो गया। लेकिन एक दिन मैनेजर ने अपनी टोन बदली और उसने कहा, मैं जानता हूँ तू नेचुरली एक डिटेल ओरिएंटेड इंसान है, बस थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो गया, तू कर सकता है। उस दिन के बाद प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। अब सवाल ये है कि कैसे पता करें कि सामने वाले की सेल्फ ओपिनियन क्या है। लोग वो सुनना चाहते हैं जो उनका ईगो सपोर्ट करता है। वो हर बात फिल्टर करते हैं अपनी सेल्फ ओपिनियन के थ्रू। इसका मतलब जो भी बात उन्हें ये फील कराए कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं गुड पर्सन हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ, वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर उनके अपोजिट कुछ बोला गया तो उनका माइंड तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। सेल्फ ओपिनियन का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपने आप को हैंडसम या सक्सेसफुल समझता है। ये बहुत लेयर्ड होता है। चलो कुछ कॉमन सेल्फ ओपिनियन देखते हैं। जैसे कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं विक्टिम हूँ, लोग मुझे समझते नहीं, मैं लॉजिकल सोचता हूँ, इमोशन में डिसीजन नहीं लेता, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं सबसे ज़्यादा लॉयल हूँ, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, बाकी लोग एवरेज है।
ये बिलीव इंसान की आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। मान लो तुम्हारे ऑफिस का एक कलीग हमेशा ये कहता है, यार मैं तो लॉजिकल डिसीजन लेता हूँ, मुझे फैक्ट चाहिए, इमोशन नहीं। अब अगर तुम उससे किसी काम के लिए कह दो तू बस इमोशनल हो रहा है इसलिए डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उससे ये बोलो तू तो वैसे भी लॉजिकल थिंकर है, तुझे देख के मुझे भी फैक्ट्स पे फोकस करना आ गया, चल इस डाटा को एनालाइज करते हैं। रिजल्ट, उसका ईगो स्ट्रोक होगा और वो तुम्हारी बात मानेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे पता करें कि किसी का सेल्फ ओपिनियन क्या है। ये कुछ सिग्नल्स ध्यान से नोटिस करो। नंबर 1, लोग बार बार किस चीज़ का जिक्र करते हैं। नंबर 2, वो किस चीज़ पर हर्ट या एंग्री होते हैं। नंबर 3, सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करते हैं। नंबर 4, वो किस बात का क्रेडिट लेना पसंद करते हैं। पीपल बिलीव व्हाट दे हियर इन देयर ओन वॉइस। तो अगर तुम उनके ही वर्ड्स रिपीट करते हो तो इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एम्प्लॉय कहता है, मैं छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करता हूँ, तो तुम कहो हाँ, और इसलिए तुझे ये पार्ट देना बेस्ट होगा, तू डिटेल मास्टर है। मान लो आप इंटरव्यू देने गए हो और वहाँ पे इंटरव्यूअर कहता है मुझे ऑनेस्ट लोग चाहिए, तो वहाँ पर तुम कुछ ऐसे बोल सकते हो कि मैं इसलिए सच बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए ऑनेस्टी इम्पॉर्टेंट है। रिजल्ट, तुम्हारा मैसेज उनकी सेल्फ इमेज के अंदर घुस जाता है बिना कॉन्फ्लिक्ट के। अगर तुम्हें किसी का ईगो समझ आ गया तो तुम उसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल अब समझ लो। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लोग अपने आप को कैसे देखते हैं। रॉबर्ट क्रीन कहते हैं, एनालिसिस के अकॉर्डिंग लोगों के अंदर कुछ कॉमन आइडेंटिटी टेम्पलेट्स होते हैं और हर टेम्पलेट्स एक इमोशनल लीड के अराउंड बना होता है। ये रहे कुछ कॉमन टेम्पलेट। नंबर 1, द राइट स्टाइल, मतलब मैं तो सही हूँ। वो हमेशा समझते हैं कि उनका मोरल कंपास बिल्कुल सही है। उन्हें लगता है कि वो फेयर है, ऑनेस्ट है, दूसरे लोग करप्ट या अनफेयर होते हैं। अब इन लोगों को कैसे डील करना है? इन लोगों से इन्फ्लुएंस लेना हो तो पहले उनका मोरल हाई ग्राउंड एक्सेप्ट करो। बोलो, मुझे पता है कि आप इमोशनली ऑनेस्ट हो, इसलिए आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। नंबर 2, द विक्टिम टाइप, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। इन्हें लगता है कि दुनिया ने उनके साथ गलत किया है। इनका ईगो इनके पेन और स्ट्रगल पे बेस्ड होता है। अब इन लोगों को कैसे डील करना है? उनके स्ट्रगल को एक्नॉलेज करो। बोलो, मैं समझ सकता हूँ कि आपने काफ़ी टफ टाइम देखा है, इसलिए आप स्ट्रॉन्ग ही बन गए हो। नंबर 3, सेल्फ मेड टाइप, इन्हें अपने मेहनत पे प्राइड होता है। ये लोग इंडिपेंडेंट और कंट्रोल में रहना चाहते हैं। अब इनसे कैसे डील करें? इन्हें क्रेडिट दो। बोलो, आप जैसे सेल्फ मेड लोगों से ही सीखने को मिलता है। इस प्रोजेक्ट में आपका विजन इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4, द इंटेलेक्चुअल टाइप, हर चीज़ लॉजिक, फैक्ट, रीजन से देखते हैं, इमोशन को कम वैल्यू देते हैं। अब इन लोगों से कैसे डील करना है? उनको फैक्ट के थ्रू अप्रोच करो। बोलो, मुझे पता है कि आप इमोशन के बजाय लॉजिक से सोचते हैं, इसलिए ये डाटा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टूल की, जिसे तुम यूज़ कर सकते हो किसी का भी सेल्फ ओपिनियन कंफर्म करने के लिए। नंबर 1, मिररिंग टेक्निक, लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं उन्हीं को थोड़ा ट्विक करके वापस दोहराओ। एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है मुझे बस क्लियरिटी चाहिए, तुम बोलो बिल्कुल क्लियरिटी के बिना डिसीजन लेना इम्पॉसिबल है। नंबर 2, लेवलिंग इमोशन, सामने वाले के इमोशन को नाम दो। नंबर 3, स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, प्रो टिप है, नेवर डायरेक्टली चैलेंज समवन सेल्फ ओपिनियन। तुम चाहे 100% राइट हो, अगर तुमने उनकी आइडेंटिटी को डायरेक्ट हिट किया तो वो तुमसे इमोशनली कट ऑफ हो जाएंगे। सोच लो, तुम्हारा गोल है उनके माइंड को खोलना,
ना कि उनकी ईगो से टकराना। जब भी तुम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहो, उनका रेजिस्टेंस तोड़ना चाहो, एक गोल्डन रूल याद रखो, उन्हें फील कराओ कि तुम उनके दिमाग को समझते हो। लोग चेंज होने को रेडी नहीं होते जब तक उन्हें लगता है कि तुम उन्हें जज कर रहे हो, लेकिन वो चेंज होने लगते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनके जैसे हो। पर्सुएशन टैक्टिक नंबर 1, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। ये एक मास्टर स्किल है। जब कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए, उसका एग्जैक्ट उसके वर्ड्स में दोहराओ, उनके फीलिंग्स को मिरर करो बिना इंटरप्ट किए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो ये बोलते हैं कि ये आइडिया रिस्की लग रहा है, तो वहाँ पे तुम बोलो, समझ गया, तुम्हें लग रहा है कि ये रिस्की ज़्यादा है और क्लियरिटी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इसका इफेक्ट क्या होगा? वो तुमसे इमोशनली सेफ फील करेगा और फिर तुम्हारे सजेशन सुनने के लिए ओपन होगा। पर्सुएशन टैक्टिक 2, ईगो एंकरिंग। ये टेक्निक तुम यूज करते हो जब तुम्हें किसी से कोई मुश्किल काम करवाना हो या कोई डिसीजन लेना हो। एग्जाम्पल, आप जैसे एक्सपीरियंस आदमी का ओपिनियन बहुत क्लियर होता है। आपको क्या लगता है, क्या हम ये अप्रोच चेंज करें? अब ऐसा बोलने के बाद यहाँ पे क्या होगा? तुमने उनका ईगो स्ट्रोक कर दिया एक्सपीरियंस बोल के, और उस स्ट्रोक के बाद उसने ओपिनियन मांगा। रिजल्ट, वो तुम्हारी बात में लीन करेंगे। पर्सुएशन टैक्टिक 3, एम्बेडेड कॉम्प्लीमेंट विथ आस्क। इसमें तुम एक सॉफ्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ अपनी रिक्वेस्ट को एम्बेड करते हो बिना नेडी लगे। एग्जाम्पल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रेसिव है, इसलिए अगर ये क्लाइंट कॉल आप लें तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपने कॉम्प्लीमेंट भी दिया, रिक्वेस्ट भी पुश की और सामने वाले ने रजिस्ट भी नहीं किया। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, फ्लैटरी ओवरलोडेड। ओवर क्रैफिंग से सामने वाला समझ जाता है कि तुम मैनिपुलेशन कर रहे हो। नंबर 2, डायरेक्ट चैलेंज टू ईगो। कभी भी किसी की आइडेंटिटी को करेक्ट मत करो, उनका डिफेंसिव मोड ऑन हो जाता है। नंबर 3, मेकिंग इट अबाउट यू। मैं चाहता हूँ तुम ये करो बोलने के बजाय बोलो, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये स्टेप नेक्स्ट नेचुरल मूव होगा। आज का एक छोटा सा चैलेंज है, किसी एक इंसान को ऑब्जर्व करो, उसके ईगो पैटर्न्स को समझो, फिर उसके वर्ड या आइडेंटिटी के एंगल से उससे एक काम करवाने को कह दो। ये काम ऑफिस में, घर या दोस्तों के साथ भी ट्राई कर सकते हो।